Hello students, good morning. Hope you all are fit and safe. Dear students, as you know, the letter writing is a part of the language. Okay, and today we are going to solve one format sample letter. So let's start. You are Kavita Khanna, a resident of 50C Pushp Vihar, New Delhi. Okay, this is your address. Okay, and wait a while. Okay, write a letter to the editor of India Today magazine, the article on ban polybags published in the latest edition. Students, what you have to do is you have to write an article. Okay, to whom? To the editor of the newspaper. Name is given, the India Today. Okay, you have to write the letter regarding the ban of polybags. Okay, so let's start the letter. See, first of all we will write down the sender's address. Sender's address कौन है बच्चे कि आपका नाम यानी जो भेज रहा है, ठीक है, that is sender. Okay, so you will write the address given in the paper. Okay, then after that you have to leave one line. You have to leave one line. Okay, this is called to be the spacing. After that you will write the date. After date leave one more line. Okay, then after that, see, after that you have to write down the receiver's address. Okay, first of all you will write the designation. Okay, means you are writing the editor, okay, or the publisher to whom you are writing. It will be given in the question, okay, itself. Like you have to write the letter to the editor. यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है आपको. So you have to write the letter to the editor. So पहले आप क्या लिखेंगे ऊपर? The editor. Okay. उसके बाद न्यूज़पेपर, लोकेशन, एंड देन आफ्टर दैट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है आपका? आपको लेटर में ही मिल जाएगा, ठीक है, कि आपको किस इशू पे देना है. तो यहाँ पे आपका इशू क्या है? बैन पॉलीबैग्स. ओके, आफ्टर दैट यू विल लीव वन स्पेसिंग, यानी आप एक लाइन छोड़ेंगे. उसके बाद आप देंगे सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है? रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी आपका है, ठीक है, जो पर्सन है उसका. देन आफ्टर दैट कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर. ओके, इसके अंदर आप डिटेल्स देंगे, ठीक है, मीन्स सी द टॉपिक. व्हाट्स द टॉपिक इज गिवन टू यू? टॉपिक इज बैन पॉलीबैग्स, मतलब पॉलीबैग्स की बैन करना है हमें. अब इसका रीज़न क्या है पॉलीबैग्स को बैन करना? ये मतलब कि हमें पता है कि ये हमारे नेचुरल के लिए हार्मफुल है, ठीक है, ये डिस्पोजेबल नहीं है, ये डिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है. सो हमारे पास कई रीज़न हैं. ओके, सो यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो पैराग्राफ है उसको 2 या 3 पार्ट्स में आप कर सकते हैं, ठीक है. पहले तो आप देंगे डिटेल. कोई भी आपको टॉपिक दिया जा रहा है आपको, आप उसकी डिटेल देंगे, ओके, कि आप जो लिख रहे हैं वो किसके बारे में लिख रहे हैं. ओके, उसके बाद में फिर आप रीज़न देंगे. आप कह रहे हैं कि पॉलीबैग्स को बैन किया जाए. सो व्हाट द रीज़न regarding the same, okay, why we have to ban the polybags. So you will write the reason. According to you the reason is that they decompose नहीं होते हैं वो, ठीक है, एंड जो है ये ड्रेनेज सिस्टम को चॉक कर देते हैं. ओके, और जो यहाँ पे एनिमल्स हैं वो भी कई इसके कारण जिसको इनहेल कर लेते, खा लेते हैं, ठीक है. उसके बाद ये हमारे पोल्यूशन करता है हमारे एटमॉस्फेयर को. ओके, देन उसके बाद आप देंगे इसके रीजंस, ठीक है, यानी जो मेजर हैं, यानी जो आपको कदम उठाने चाहिए रिगार्डिंग, मतलब इसको ऐसा ना हो ऐसा करके, कि इसके लिए आप क्या क्या स्टेप अप कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन स्टेप अप लाइक I request the people at large in the interest and the interest of Mother Earth to wake up to this problem. Okay, everyone should stop using polybags, jute bags, paper bags, ये सब यूज़ होने चाहिए, ठीक है. should take their place. यहाँ पे पता है आपको कि जो जूट बैग होते हैं, जो पेपर बैग होते हैं, वो क्या होते हैं? डिस्पोजेबल होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, हम उनको मतलब कि डिस्पोज कर सकते हैं, वो डिग्रेड हो सकते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पे ये रीज़न दे सकते हैं. आफ्टर दैट यू विल नेवर राइट यूज़ द एपोस्ट्रोफी इन योर्स, ठीक है. कई बच्चे आप थैंकिंग तो दिखेंगे आप इसको, ठीक है, थैंक यू. आफ्टर दैट यू विल राइट द एपोस्ट्रोफी नहीं लिखेंगे आप. योर्स ट्रूली में कई बच्चे जो हैं आर के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस लिखते हैं. ओके, आप ऐसा नहीं करेंगे. ओके, देन आफ्टर दैट योर फुल नेम. दैट्स ऑल फॉर दिस लेटर. ओके, यू हैव टू डू दिस लेटर इन योर फेयर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, गेटिंग माई पॉइंट? Okay, so try this such letters beta in your notebook. Okay, now we will talk about the marking scheme. Marking scheme is the content means the body of the letter will be of 3 marks. ओके, योर फ्लुएंसी मीन्स आप कैसे लिख रहे हैं, आप फ्लुएंसी समझते हैं, आप एक बोलते हैं वैसे ही राइटिंग की फ्लुएंसी भी होती है, टीचर समझ जाता है. दैट इज़ फॉर द 1 मार्क. एंड नेक्स्ट विल बी द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या होता है बेटा? कि आप जो डाटा दे रहे हैं दैट इज़ एक्यूरेट और नॉट. मीन्स आपने कह दिया कि पॉलीबैग से जो है डिकम्पोज जो है पॉलीबैग्स नहीं होते हैं, तो क्या ये बात सच है? इस चीज़ को जज भी किया जाता है कि आप जो डाटा दे रहे हो वो सही है या गलत है. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड टू बी accuracy. Okay students, so please revise the same. Thank you, have a nice day.